हेलो बच्चों, केंद्रित एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बोर्ड के एग्जाम में लग गए होंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर करा रखा है, जो कि फर्स्ट चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, सेकंड चैप्टर क्या है भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड थर्ड चैप्टर क्या है रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप्स ऑलरेडी करा रखा है फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का और थर्ड चैप्टर का भी करा रखा है, और शॉर्ट टाइप इसका भी करा रखा है। और ये क्या है भाई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। और कैसे क्वेश्चंस हम वीडियो बनाते हैं भाई, तो वो वही क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। इसके अलावा कोई से क्वेश्चन नहीं आता है। सो आप यहीं पे फोकस्ड रहिए, आप हमारे ही वीडियो को देखिए, मस्त जाएगा आपका एग्जाम, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा क्रिस का गाना सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक आ गया है। तो सो आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, क्या पार्ट 1 है, जैसे कि मैंने बता ही दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इतना बड़ा देखकर डर नहीं जाना है, बिल्कुल आसान है, आराम से आपको लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है भाई। चलिए, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करना है भाई, डिफाइन करना है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल, और डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल देना है। किसके साथ, एग्जांपल्स के साथ। तो बिल्कुल इजी है भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, जिसमें सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट, बिना गैमेट के इन्वॉल्वमेंट में, सिंगल पेरेंट में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो यंग वन बनता है, आइडेंटिकल यंग वन बनता है, उस रिप्रोडक्शन के टाइप को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और इसके 5 टाइप होते हैं मेनली। क्या हो गया भाई, तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, ये फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बस यही है। तो कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बस आप सुन लीजिए ध्यान से, आराम से लिख देंगे क्वेश्चन में। ठीक, चलिए क्या है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन का टाइप है, जैसा कि मैंने बताया क्या है, एक टाइप है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इन विच अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, बिना गैमेट के फॉर्मेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनेगा भाई, एक न्यू इंडिविजुअल्स बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बनेगा, उसको क्या बोलते हैं भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और क्या है, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मतलब पेरेंट जिस तरह जिस जेनेटिक्स के होंगे वहीं उसका यंग वंस भी होगा, मतलब उसका बच्चा भी वहीं होगा। ठीक है ना, तो यही है क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बस यही होता है कि शॉर्ट टाइम होता है और आइडेंटिकल बनता है। ठीक है ना, और डबल पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, सिंगल पेरेंट में ये काम हो जाता है, और गैमेट भी नहीं बनता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, चलिए क्या है भाई, अब उसका टाइप पढ़ना है। तो टाइप मैंने की बताया कि आपको 5 टाइप है, बाइनरी फिजन, ये मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव फॉर्मेशन। तो फर्स्ट में आते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है भाई, सिंगल सेल जो है डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में बनता है, मतलब कि पेरेंट सेल डिवाइड होगा, ये जो है डिवाइड हो जाएगा 2 सेल्स में बन जाएंगे, और ये 2 सेल्स को क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक ना, तो इस मेथड को, इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं भाई, बाइनरी फिजन। ठीक है, और ये फिजन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह फ्यूजन लिखा होता है, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिजन मतलब टूटना, ये क्लियर रखिएगा आप, बाइनरी फिजन है ना कि फ्यूजन। फ्यूजन यानी फ्यूज कर जाना, जुड़ जाना। ठीक है, फिजन मतलब स्प्लिट, टूट जाना। चलिए क्या है भाई, इन दिस मेथड अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। क्या है भाई, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाता है। तो इस रिप्रोडक्शन के मेथड को क्या बोलते हैं भाई, बाइनरी फिजन। अब आते हैं इसके एग्जांपल पे। एग्जांपल हो गया पैरामीशियम और अमीबा। सॉरी, इसके 2 एग्जांपल है, मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है भाई, बाइनरी फिजन का एग्जांपल आपसे पूछ देगा तो आप क्या डालेंगे भाई, अमीबा एंड पैरामीशियम डाल लेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, क्या है भाई, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन में क्या होता था, एक सेल टूटकर 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में बनता था, और इसमें होता है भाई कि न्यूक्लियस टूटेगा बहुत सारे न्यूक्लियस में, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, और एक के टाइम में ना होता है बहुत ज्यादा डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। ये भी एक टाइप है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
चलिए तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई। हियर द न्यूक्लियस डिवाइडेड मेनी टाइम्स। फर्स्ट न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत समय डिवाइड होता है, बहुत पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल्स एट वंस। एक टाइम पे एट वंस, एक ही टाइम में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और एक ही बार में अलग हो गया सब, तो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल फिजन हो गया। किसमें होता है मल्टीपल फिजन भाई, तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है। क्या, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। और क्या है भाई, बर्डिंग। चलिए आते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जो है बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब क्या समझ रहे हैं, बर्डिंग मतलब बर्ड, बर्ड का फॉर्मेशन करके जो चीज बनेगा भाई, तो उसे बर्डिंग बोलते हैं, ठीक है, बर्डिंग बोलते हैं। तो ये क्या होता है भाई, एक मान लीजिए हाइड्रा है, उसमें आउट ग्रोथ होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसके बाद सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल दो टाइप से हो जाते हैं, क्या क्या, तो आपके एग्जाम्पल यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। और डिफाइन कैसे करेंगे भाई, तो ये देखिए, ए स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड। स्मॉल आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, बर्ड, इसीलिए बर्डिंग नाम दिया गया, ठीक है। डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी पर डेवलप करता है, ग्रो करता है, एंड सेपरेटेड टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या हो जाता है भाई, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और क्या है भाई, इसका एग्जांपल्स, ईस्ट। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। ये क्या है, बर्डिंग, मतलब इन ईस्ट में क्या होता है, उसमें भी बर्ड का फॉर्मेशन होता है और फिर सेपरेशन हो जाता है, अपने पेरेंट सेल पे ही उसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है भाई, ये ग्रोथ हो जाता है और यंग वंस में एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टीसेलुलर हाइड्रा में भी होता है, ठीक है। तो हाइड्रा का पूछता है आपको डिवीजन, तो हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन, सॉरी फ्रेगमेंटेशन। क्या है भाई, फ्रेगमेंटेशन। ये क्या है, द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स। मतलब फ्रेगमेंटेशन मतलब समझ लीजिए, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन मतलब कई पार्ट में बंट जाना। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगाइरा में होता है। उसमें क्या होता है भाई, पार्ट बाई पार्ट डिवीजन हो जाता है और वो क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि प्लेनेरिया में आप जानते होंगे, प्लेनेरिया में रीजेनरेशन होता है, उसको भी आप पार्ट बाई पार्ट काट दीजिएगा तो रीजेनरेट हो जाएगा। वैसे ही ये भी है, फ्रेगमेंटेशन वही है, समझिए। तो ये फ्रेगमेंट में बढ़ जाता है और फिर नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेता है, ठीक है। तो हम आइए इसको पढ़ते हैं, क्या है भाई, द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मतलब पार्ट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और जो ईच पेरेंट है, मतलब कि ईच क्या है, ईच फ्रेगमेंट है, हर एक टुकड़ा जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलप कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा लंबा होता है, उसके फ्रेगमेंट में बढ़ जाता है, ठीक है, और उसका न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो चलिए क्वेश्चन, ये 5, टाइप नंबर 5, हाँ ठीक है। चलिए टाइप 5 पे चलते हैं। क्या है भाई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये क्या होता है, मतलब विदाउट सीड के इन्वॉल्वमेंट में, बिना सीड का यूज किए वो रिप्रोडक्शन होता है। तो वो कौन कौन सा होता है, रूट से हो जाएगा, ये आप स्टीम से कर लेंगे, ठीक है। तो यही सब के यूज करके ये प्रोपोगेशन यानी रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या है, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, लाइक रूट से हो गया। रूट से क्या होगा भाई, रूट से क्या होगा, कैरेट। और ये स्टीम से क्या हो, रोज। आप क्या करते हैं, रोज को काटते हैं ना, स्टीम से क्या हो जाएगा, रोड, रोज हो जाएगा। लीफ से क्या हो जाएगा, लीफ में ब्रायोफाइलम जानते होंगे आप, ब्रायोफाइलम का नाम सुने होंगे। ये जो पत्ता होता है ना, क्या होता है, अब इस पे आउट ग्रोथ हो जाएगा इसे, तो ये है वेजिटेटिव पार्ट। बाद में ये सेपरेट हो जाएगा, इसको काट के अलग लगा दीजिए, ये लग जाएगा। तो यही है क्या है भाई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स यहाँ नहीं लिखे गए हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ब्रायोफिलम आप लिख सकते हैं, रोज लिख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना बड़ा था लेकिन कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है, बस आप समझने की जरूरत है, दूसरा कुछ नहीं। एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना गैमेट के फॉर्मेशन की क्या होता है भाई, रिप्रोडक्शन हो जाता है और आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसको बोलते हैं। और क्या है भाई, फिजन, बाइनरी फिजन मतलब एक न्यूक्लियस होगा डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में बनाएगा, उसको बोलते हैं। मल्टीपल फिजन, एक सेल जो है मेनी सेल्स में बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं। ठीक है। बर्डिंग, जिसमें बर्ड का फॉर्मेशन होगा, उससे यंग वंश बनेगा, तो उसको बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट में पेरेंट टूटेगा, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, उसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव पार्ट से अगर आपका कोई ऑर्गेनिज्म बनता है उसे बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई, डिस्क्राइब बर्डिंग एज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल। एग्जांपल भी देना है भाई। ठीक है। बर्डिंग क्या है, बर्डिंग एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कैसे कंसीडर करेंगे बर्डिंग को। तो बर्डिंग जैसे कि मैंने बताया आपको, बर्ड का फॉर्मेशन होता है, पेरेंट सेल पे उस पर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ग्रोथ होता है, फिर सेपरेट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, उस प्रोसेस को बर्डिंग बोलते हैं। ठीक है। तो हमको वो दिखाना है कि भाई बर्डिंग होता कैसे। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड, स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड। मान लीजिए ये हाइड्रा हो गया, ये पेरेंट हो गया। अब इसी हाइड्रा पर एक ये छोटा सा आने लगा कुछ, इसको क्या बोलेंगे, बर्ड। ये पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा है, और ये बर्ड आने लगा। फिर क्या होगा भाई, बर्ड का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अब क्या होगा भाई, इसका सेपरेशन होगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो गया। और क्या बनेगा, ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये अंगवंश हो गया, मतलब कि न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू हाइड्रा हो गया। क्या न्यू हाइड्रा, न्यू हाइड्रा हो गया। ठीक है। तो बाइनरी फिजन मतलब समझिए क्या होता है कि पेरेंट हाइड्रा है, उसके बाद यहाँ बर्ड बना, बर्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सेपरेशन होके क्या बन गया, न्यू हाइड्रा बन गया। ठीक है ना। तो चलिए इसको अब पढ़ते हैं। क्या, बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड। स्मॉल आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डेवलप ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट बॉडी ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन। रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, उसके कारण ये पेरेंट पे ग्रोथ कर जाता है। ठीक है। और द बर्ड ग्रोज, मैच्योर एंड फाइनली सेपरेटेड फ्रॉम द न्यू इंडिविजुअल। और क्या होता है, ये बर्ड जो है ग्रो करता है, डेवलप करता है, और फिर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, क्या, न्यू ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे क्या है भाई, इन ईस्ट बर्ड में भी रिमेन अटैच फॉर सम टाइम। और ईस्ट में क्या होता है, बर्ड कुछ समय के लिए अटैच ही रह जाता है, लेकिन हाइड्रा में वैसा नहीं होता। इन हाइड्रा द बर्ड डेवलप इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंड डिटैच, मतलब अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है। और एग्जाम्पल तो देख ही लिए, यूनिसेलुलर में ईस्ट हो गया, मल्टीसेलुलर में हाइड्रा हो गया। और हाइड्रा के बारे में आप पूछेगा तो बस ये फिगर बनाइए और ये लाइन लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए इन हाइड्रा देयर इज अ व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये क्या लिखेंगे आप, बर्डिंग। इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बर्डिंग। ठीक है। कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, तो बर्डिंग के अंदर आता है। आई थिंक कि अभी क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि बहुत आसान है और बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो सो आप क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं। क्या भाई, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है और क्या करना है, एक्सप्लेन इट्स नेचुरल मेथड विद एग्जांपल। इसके नेचुरल मेथड को हमको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो चलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने पिछले भी क्वेश्चन से बताया है, तो इसमें डायरेक्ट आपको बताते हैं। ठीक है। डिफिनेशन पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आपको लिखना क्या है। ठीक है भाई। चलिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में क्या होता है भाई, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हो गया भाई, लाइक रूट हो गया,
जड़ हो गया, स्टीम हो गया, तना हो गया, लीफ हो गया, पत्ता हो गया, इंस्टेड ऑफ सीड, मतलब कि सीड नहीं रहेगा। सीड के अलावा जो भी इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उससे रिप्रोडक्शन होता है, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या है भाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो चलिए अब इसके नेचुरल मेथड्स को डिस्कस करते हैं। इसके नेचुरल मेथड क्या है भाई, स्टीम। आप स्टीम को कट करेंगे, ठीक है, स्टीम को कट करेंगे और लगाएंगे तो न्यू प्लांट में बन जाएगा। जैसे कि आलू, पटाटो, क्या है, स्टीम ट्यूबर, उसको स्टीम को कट करके हम सॉइल में रखते हैं, ठीक है, फिर न्यू प्लांट बन जाता है। ये क्या है, जिंगर, ठीक है, ये राइजोम्स होता है, राइजोम से हो जाता है, उसमें रूट का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, राइजोम होता है रूट के अलावा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, ये सेकंड क्या है भाई, सेकंड लीफ है। लीफ से किसका फॉर्मेशन होता है, यानी किसका रिप्रोडक्शन होता है, लीफ, जैसे कि आपको ब्रायोफिलम कई बार बता दिया है मैंने, ये पत्ता पे, ठीक है, ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कुछ भी याद ना आए तो ब्रायोफिलम याद आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और रोज भी याद आना चाहिए, सबको याद होगा ही, ठीक है। और क्या है भाई, थर्ड रूट, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होता है, स्वीट पोटैटो मीठा आलू, हाँ उसी को बोलते हैं स्वीट पोटैटो, अलुआ बोलते हैं बहुत जगह। क्या है, अब इसके एडवांटेज देख देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। क्या होता है भाई, रैपिड रिप्रोडक्शन होता है। रैपिड रिप्रोडक्शन करने का मतलब कि मान लीजिए कि आप रोज है उसके स्टीम को काट के लगाते हैं तो वो जल्दी ही फ्लावर देने लगेगा। अगर आप उसका सीड यूज करते हैं, सीड यूज करेंगे तो काफी टाइम लगेगा उसके ग्रोथ होने में, ठीक है ना, तो वो काफी टाइम लग जाता है। तो ये क्या है भाई, एक रैपिड रिप्रोडक्शन। और क्या है इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब नो जेनेटिक वेरिएशन, इसका कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, जैसा पेरेंट है वैसा भी उसका डॉटर चाइल्ड होगा, ठीक है ना, वैसा ही न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, कोई वेरिएशन नहीं होता है। इसीलिए ये क्या होता है, जल्दी एडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए काफी इजी क्वेश्चन था भाई, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इसको भी आई लिख दीजिए, भागे भरोसे आई ना आएगा ही, ठीक है, सो आप इसे ध्यान में रखिएगा। एडवांटेज पढ़ते हैं भाई, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, सिर्फ एक पेरेंट होता है, जिसके कारण जल्दी होता है। रिप्रोडक्शन इज फास्ट, क्या होगा, रिप्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा। और क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम, मतलब शॉर्ट टाइम में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि डॉटर सेल्स, यानी कि न्यू प्लांट्स बनाना हो तो आप लार्ज नंबर में जल्दी कम समय में बना सकते हैं, इसका एडवांटेज ये है। और क्या है भाई, रिप्रोडक्शन जो होता है फास्ट होता है ताकि आपको जल्दी कुछ मिल जाए, ठीक है, और लार्ज नंबर में होता है। और क्या होता है कि ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है, ठीक है, इसमें मेल फीमेल नहीं, नो गैमेट, नो फर्टिलाइजेशन नहीं चाहिए। चलिए अब क्या है, डिसएडवांटेज इसको देखना है। डिसएडवांटेज क्या है कि नो जेनेटिक वेरिएशन इज प्रोड्यूस, मतलब कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, मतलब कि जो इस तरह पेरेंट है उसी तरह उसका डॉटर भी होगा, उसका बच्चा भी होगा, उसका यंग वन भी होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। और क्या है, स्पीशीज कैन नॉट अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, मतलब अडेप्ट मतलब क्या होता है, अनुकूल। मतलब कि मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसके अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। हम ह्यूमंस क्या है भाई, मतलब थोड़ा गर्मी हुआ तो भी चल जाता है, और उससे ज़्यादा भी गर्मी हो गया तो अभी हम लोग सह लेते हैं। जैसे ठंडा में, अभी ठंडा का समय चल रहा है, ज़्यादा ठंडा पड़ जाए तो भी आप अडेप्ट कर जाएंगे। लेकिन जो एक ही जेनेटिक्स के बने हुए हैं, एक ही स्पेसीज बने हुए, वो उनका एडेप्टेशन नहीं होता है, वो मर भी सकते हैं, मतलब ज़्यादा धूप पड़ गया तो भी मर जाएंगे, ज़्यादा ठंडी पड़ा तो भी मर जाएंगे, यानी कि उनका एडेप्टेशन नहीं होता है, ठीक है। चेंजिंग, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो चेंज नहीं होते हैं। चलिए और क्या है, डिजीज कैन अफेक्ट ऑल ऑफस्प्रिंग इजली, मतलब कि बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाता है इन लोगों में, क्योंकि कोई जेनेटिक वेरिएशन होता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोरोना आया तो लगभग बहुत लोगों को कोरोना हुआ और बहुत लोगों को नहीं हुआ, ठीक है, तो वो लोग क्या कर लिए भाई, एडेप्टेशन उनका हो गया। तो वैसे ही इसमें नहीं होता है, एडेप्टेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होते हैं भाई, इफेक्ट में आ जाते हैं, डिजीज हो जाता है और सारे प्लांट्स मतलब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज था और ये एडवांटेज था। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आपको पूछा ही जाता है।
तो ये हमारा 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पार्ट 1 जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से था। फिर इसके बाद हम लेकर आएंगे पार्ट 2 जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह से रहेगा, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रहेगा। ठीक है, तो आप मेरे सेशन को एंजॉय किए होंगे, आई थिंक सो। सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को भी सेंड कर दीजिएगा, नादिया को। ठीक है, चलिए अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।